आज की क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना भाई। आज की क्लास से एक सवाल 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सी एग्जाम उठा लो चाहिए, आपको इनमें से एक सवाल जरूर मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, पूरी जो क्लास है वो आपको समझ में आ जाएगी, साथ में रटवा दूंगा और हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगी। तो दोस्तों, मैं तहसील राजस्व लेखाकार राजस्थान सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक प्रदेश, मतलब पुराने समय में राजस्थान के कौन से क्षेत्र को कौन कौन से नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से वागड़। देखो, वागड़ शब्द कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा। वागड़ी भाषा कौन सी है, या वागड़ क्षेत्र कौन सा है, या वागड़ एरिया की प्रमुख नदी कौन सी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वागड़ आखिरकार है क्या। तो वागड़ की बात करें तो ये जो इलाका है यहाँ वाला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसमें देखो वागड़ में 3 शब्द है और इसमें 3 ही जिले आएंगे। देखो, वागड़, डूंगरपुर, है ना, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले आपको ध्यान में रखने हैं। तीनों जिलों को कहते हैं वागड़ एरिया या वागड़ क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद में देखो, वागड़ से मिलता जुलता है बांगड़। एग्जाम में आ जाता है बांगड़ और हम सोच लेते हैं वागड़ का पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये वागड़ है, ये बांगड़ है। बांगड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो जो अरावली है उसके पश्चिमी क्षेत्र को, जहां पे जलोढ़ मृदा, पुराने समय में नदियों के बहाव के कारण से पुरानी या प्राचीन जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है उसको बांगड़ कहा जाता है। देखो, बांगड़ में कौन कौन आएगा? तो यहां से देखें तो पाली आएगा, पाली के बाद में नागौर आएगा, नागौर के बाद में सीकर आएगा और सीकर के बाद में झुंझुनू आएगा। तो ये जो 4 जिले हैं, इनमें जो मिट्टी है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। और ये जो मिट्टी है वो मिट्टी प्राचीन समय में, पुराने समय में जलोढ़ मृदा थी। ठीक है, पुराने समय में नदी बहती थी, या हम कहें कि प्राचीन जो लूनी नदी थी, तो लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को हम बांगड़ कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो लूनी नदी है वो अजमेर से होते हुए फिर नागौर, फिर उसके बाद में पाली और फिर आगे इधर जालोर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन बांगड़ और वागड़ में फर्क है, ध्यान रखना। उसके बाद में है थड़ी। आपने कई बार सुना होगा कि बाई परनाजे पर थड़ी में मत दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसी जगह मत देना जहां कोई नदी ना हो, पीने के लिए पानी नहीं हो। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी हैं जहां पे कोई भी नदी नहीं है। कौन कौन? बीकानेर और चूरू। ठीक है, बिच्छू मतलब बिच्छू खा गया। ठीक है, तो यहाँ पे थड़ी में मत देना। ठीक है, इसका मतलब है बीकानेर और चूरू वाला जो क्षेत्र है उसको थड़ी कहा जाता है। याद हो गया होगा सबको। थड़ी से मिलता जुलता है तल्ली या पलाया। देखो, तल्ली और पलाया, पलाया तो आप सब जानते ही होंगे। जैसलमेर क्षेत्र में जो छोटी मोटी झीलें, मतलब इधर टीला और इस साइड में भी टीला, और बीच की जो निम्न भूमि है जहां ककड़ीली पथरीली जो जमीन है वहां पे पानी भर जाता है और वहां पे पलाया झीलों का निर्माण हो जाता है। और आपने सुना भी होगा खडीन कृषि यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो जो खडीन कृषि है वो इन्हीं पलाया झीलों के आसपास में होती है। ठीक है, तो तल्ली कहाँ पे है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में एक टीला इधर, एक टीला इधर, या हम कहें कि 2 टीलों के बीच में या टीलों के मध्य की निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में है राठी। देखो, राठी जो है वो कौन सा एरिया है? तो जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र राठी क्षेत्र कहलाता है। और राठी जो है वो एक गाय की नस्ल भी है, राठी। ठीक है, तो राठी यहाँ पे क्या है? वो क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? तो यहाँ पे बीकानेर आ जाएगा, उसके बाद में जैसलमेर आ जाएगा और उसके बाद में बाड़मेर आ जाएगा। तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र। इस क्लास को आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा देखना है, लेकिन हमेशा के लिए इसको रट लेना। एक सवाल 100% पूछा जाता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है प्रेम मैथ्स फैक्ट्री के नाम से, उसमें मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप वहां से पढ़ लेना। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है। तो राठी हो गया। अब राठी से मिलता जुलता है राठ। देखो, राठ जो है या अहीर हुआ है। अहीर हम किसको कहते हैं? तो जो हीर मतलब यादव जाति के जो लोग हैं उनको हम हीर भी बोलते हैं या अहीर भी बोल देते हैं। तो यादवों वाला क्षेत्र कौन सा है? इधर वाला क्षेत्र है। तो राठ या फिर अहीर हुआ है तो इधर कौन सा? अलवर। एक तो अलवर और जयपुर की एक तहसील है कोटपुतली। जयपुर की तहसील है कोटपुतली और अलवर का जो इलाका है, दोनों को मिला के सम्मिलित रूप से राठ प्रदेश या अहीर हुआ है कहा जाता है। याद हो गया होगा। उसके बाद में शेखावटी, सब परिचित होंगे। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो प्राचीन समय में शेखावतों द्वारा जो शासित प्रदेश था उसे शेखावटी कहा जाता है। तोरावाटी, देखो दोनों ही वाटी वाटी है, तो शेखावाटी के पास में ही कहीं तोरावाटी होगी। तो कांतली जो नदी है उसके अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी सीकर से बहती है और झुंझुनू की तरफ जाती है। तो सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, उसको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। बोराट, अभी रीट की एग्जाम में पूछा ही गया है बोराट। देखो, बोराट जो है वो उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर राजसमंद में जो कुंभलगढ़ का
पहाड़ है या पठार है वहां तक। उदयपुर में गोगुंदा से लेके राजसमंद में कुंभलगढ़ तक का जो पठारी एरिया है या जो पठार है उसको भोराट कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। कुछ नदियां इससे इधर जाती है और कुछ नदियां इधर जाती है, इधर बंगाल की खाड़ी में और इधर अरब सागर में। ठीक है, तो इस कारण से ये राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम भी करता है। इस कारण से भोराट का जो पठार है वो इंपॉर्टेंट है। तो भोराट क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र भोराट क्षेत्र। अब भोराट से मिलता जुलता है भोमट। देखो दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना। भोमट का मतलब है कि उदयपुर और जो डूंगरपुर है उसके बीच का जो पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पठारी एरिया जहां पे भोमट जनजाति निवास करती है। ध्यान रखना, देखो भोमट और भोराट फर्क है। भोमट जनजाति है, इसका मतलब जनजातियां यहाँ पे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो भोमट जनजाति किधर रहती है? इधर रहती है, तो ये जो एरिया है वो भोमट कहलाता है। जबकि भोराट है, ये कोई जनजाति नहीं है, तो ये एरिया भोराट है। ठीक है, याद रख लेना, ये भोराट और ये भोमट। भोमट है वो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का पठारी क्षेत्र है। उसके बाद में है माल या हाड़ौती। देखो माल या हाड़ौती, अब माल शब्द कैसे याद रहेगा? तो आप इसको मालवा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मालवा किधर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका मतलब इधर का ही कोई एरिया होगा। तो माल या हाड़ौती में कौन से आते हैं? तो माल या हाड़ौती में ये 4 जिले आते हैं। देखो कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी और ये जो कोझा बाबू। ठीक है, कोटा, जाका, झालावाड़, बाका, बारा और बुका, बूंदी। ठीक है, कोझा बाबू, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है मालव। देखो मालव प्रदेश में कौन से आते हैं? तो मालव प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एरिया है इधर से प्रतापगढ़ और इधर से झालावाड़, ये जो एरिया है वो कहलाता है कौन सा? मालव प्रदेश। देखो एक तो है माल प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, इसमें तो यह आएगा जो पठारी एरिया है। ठीक है, और मालव प्रदेश में कौन सा आएगा? प्रतापगढ़ और इधर से झालावाड़। तो ये जो एरिया है वो मालव प्रदेश में आएगा। उसके बाद में है मरु। मरु तो आप जानते हैं, मरुस्थलीय जो एरिया है या मरुस्थलीय जो इलाका है उसको मरु प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अब इसमें पूछा जाए कि मरु प्रदेश में कौन सा संभाग आता है, तो मुख्य रूप से जो जोधपुर संभाग है उसको हम मरु प्रदेश में शामिल करते हैं। उसके बाद में है मेरु, अजय मेरु। इसका मतलब मेरु जो शब्द है वो अरावली को इंगित करता है। तो जो अरावली वाला, मध्य अरावली का जो क्षेत्र है उसको हम मेरु प्रदेश से जानते हैं। मरु और मेरु में फर्क है। मरु में कौन सा आ गया? जोधपुर संभाग। मेरु में कौन सा आ गया? मध्य अरावली का क्षेत्र है वो मेरु से जाना जाता है। उसके बाद में मत्स्य और एक है मत्स्य संघ, दोनों में फर्क है। देखो राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले मत्स्य संघ है। एबीसीडी हमने ट्रिक याद कर रखी है। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये 4 जिले मिलकर मत्स्य संघ। जबकि मत्स्य में कौन सा है? तो मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश में कौन सा आता है? मुख्य रूप से अलवर है, उस अलवर का दक्षिणी भाग, इधर वाला नीचे वाला भाग है वो मत्स्य प्रदेश कहलाता है। देखो मत्स्य संघ में तो एबीसीडी आ गए 4 जिले, जबकि मत्स्य प्रदेश की बात करें, अलवर के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है उसको मत्स्य प्रदेश कहा गया। और मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो पास में ही बेराट। बेराट जो सभ्यता है वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो बेराट जो जयपुर में पड़ता है और ये मत्स्य संघ की राजधानी होगी। यहां तक आपको याद हो गए होंगे, वापिस एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद में देखो बीड़ और बीहड़, दोनों में फर्क है। एक तो बीहड़, चंबल के बीहड़। बीहड़ जो है वो कोटा वाला, इधर वाला इलाका, मतलब जहां चंबल नदी बहती है, तो कोटा के भी इधर वाला इलाका। इसमें कौन आएंगे? 3 जिले आएंगे, सवाई जी धोक, सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर और कैसे करौली। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये 3 जिले आते हैं बीहड़ क्षेत्र में, जहां पे अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक होता है। और ये जो बीहड़ प्रदेश है वो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है जहां दस्यु या डाकू रहते हैं। ठीक है, एक है बीड़। बीड़ का मतलब आपने सुना होगा, कई जगह मतलब चारागाह भूमि होती है और उस चारागाह भूमि में बीड़ होता है। बीड़ या मतलब घने वृक्ष होते हैं जहाँ पे गायें चरती है। तो ये बीड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो यहाँ पे झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू जिले में चारागाह भूमि को बीड़ से जाना जाता है। उसके बाद में है मेवाड़। देखो मेवाड़, ये मारवाड़, ये मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ में मुख्य रूप से 4 जिले शामिल किए जाते हैं। इधर से उदयपुर, उसके बाद में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में यहाँ पे भीलवाड़ा और ये राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद ये जो इलाका है, ठीक है, इसको हम जानते हैं मेवाड़ से। और उसके बाद में मारवाड़। मारवाड़ में आपको पता है जोधपुर संभाग वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मारवाड़ कहा जाता है। एक है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा जो है वो अजमेर वाले क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है, जहां पे अजमेर और मेरवाड़ा आपने सुना होगा। मेरवाड़ा का जो विलय है वो सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है।
ठीक है। राजस्थान के एकीकरण में मेरवाड़ा का विलय है वो सबसे लास्ट में हुआ। अजमेर वाला जो क्षेत्र है, अजमेर और थोड़ा सा इसमें राजसमंद, तो अजमेर और राजसमंद का क्षेत्र है वो मेरवाड़ा क्षेत्र में आता है। उसके बाद में एक है ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। देखो फर्क है, एक ब्रजनगर है एक ब्रिज, तो ब्रिज भाषा है, तो ब्रिज भाषा कौन सी साइड में बोली जाती है, इस साइड में, यूपी साइड में ब्रिज भाषा, जबकि ब्रजनगर है वो इधर है झालावाड़ में, दोनों ही लास्ट में इधर और ये इधर, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रजनगर है वो झालावाड़ का प्राचीन नाम है, जबकि ब्रिजनगर है ब्रिज भाषा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसमें भरतपुर के पूर्वी दिशा में स्थित प्रदेश जहां ब्रिज भाषा बोली जाती है उसे ब्रिजनगर कहा जाता था। उसके बाद में कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब होता है युद्ध, तो कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली की साइड वाला जो क्षेत्र है जहां पे दिल्ली से आक्रमण होता था, बाबर, हुमायूं, अकबर, उस साइड वाला, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो अलवर का उत्तरी भाग, किसका, अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता था, और इस कुरुक्षेत्र की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। उसके बाद में सूरसेन जो इलाका है वो राजस्थान का पूर्वी भाग, उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हया है, देखो हया है ये हाड़ौती से थोड़ा मिलता जुलता है, इसमें केवल 2 जिले शामिल होंगे, कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी वाला जो एरिया है उसको हया है से जाना जाता है। उसके बाद में चंद्रावती, आबू चंद्रावती आपने सुना होगा, तो आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही में, तो सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती, और चंद्रावती में प्राचीन समय में भूकंप रोधी इमारतें मिली है, ठीक है। उसके बाद में जाबालीपुर, जहां पे जालोर वाला इलाका है उसको जाबालीपुर कहा जाता है, और जहां पे जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी पहले प्राचीन में, तो प्राचीन समय में जाबाली ऋषि की तपोभूमि को जाबालीपुर कहा जाता था, जो वर्तमान जालोर है। अब जालोर में जाल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते थे, तो जाल वृक्ष, जाबालीपुर और जालोर, जा, ठीक है। उसके बाद में मालानी, देखो मालानी नस्ल यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था, मालानी, जहां मल्लीनाथ जी, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी का कनेक्शन किससे है, मालानी और बाड़मेर से, तो जहां पे मल्लीनाथ जी की तपोभूमि है वहां पे कौन सा है, मालानी क्षेत्र या फिर बाड़मेर क्षेत्र। उसके बाद में मांड और एक वल्ल, आपने जालोर साइड में, बाड़मेर साइड में सुना होगा वल्ली, ठीक है, पत्नी को वल्ली कहते हैं, वो पूछेंगे कि तेरी वल्ली कहाँ है, ठीक है, इसका मतलब वल्ली जो है वो इधर वाले एरिया में बोला जाता है। तो मांड और वल्ल, देखो मांड गायकी जो क्षेत्र था उसको तो कहा जाता है मांड एरिया, ये एक गायकी है, तो मांड जो गायकी क्षेत्र है उसको कहा जाता है मांड, और इसके चारों तरफ के क्षेत्र को कहा जाता है वल्ली। ऐसे समझो कि कोई महिला है वो मांड गा रही है, गीत गा रही है, और उसके चारों तरफ वल्ली ही वल्ली खड़ी हो गई आके, ठीक है। तो मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल कहा जाता है। उसके बाद में है मेवात, देखो मेवात जो है जहां मेवाती भाषा बोली जाती है वह क्षेत्र मेवात प्रदेश कहलाता है। तो मेवात में अलवर और भरतपुर, ए और बी, अलवर और जो भरतपुर है वो क्षेत्र मेवात कहलाता है। ऐसा मिलता जुलता है मेवल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है। उसके बाद में योद्धेय प्रदेश, योद्धेय प्रदेश का मतलब भी युद्ध जैसा ही है, एक कुरुक्षेत्र था और एक योद्धेय प्रदेश है। तो योद्धेय प्रदेश का मतलब हो गया ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, जहां पे युद्ध वाली स्थिति बनी रहती थी। कब, जब बाहरी आक्रांता राजस्थान पर आक्रमण करते तो वो सर्वप्रथम इधर से आक्रमण करते, ठीक है। तो ये जो युद्ध वाला क्षेत्र है, ठीक है, या समतल मैदान वाला जो क्षेत्र है वो योद्धेय प्रदेश कहलाता है। उसके बाद में जंगल, जंगल का मतलब होता है जंगल, वह क्षेत्र जहां कंटीली झाड़ियां मतलब कांटों वाली झाड़ियां थी वह जंगल प्रदेश कहलाता था। इस जंगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, एक तो बीकानेर और जो जोधपुर का उत्तरी भाग है वो जंगल प्रदेश में आता था। उसके बाद में अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर है वो नागौर का प्राचीन नाम था, और नागौर जो है वो अहिछत्रपुर और यहाँ पे सपादलक्ष इन दोनों की राजधानी थी। अब सपादलक्ष, सपादलक्ष जो है वो अजमेर वाले क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता था, जहां पे चौहान राजाओं का या चौहान डायनेस्टी का साम्राज्य था। उसके बाद में ढूंढाड़, ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जयपुर, जयपुर के पास में दौसा और जयपुर के नीचे टोंक, जयपुर, टोंक और दौसा, ये जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से ढूंढाड़ वाला प्रदेश कहलाता है।